भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जे अमर ग्रंथ जे मुक्ति पंथ जे पंचम वेद निराला, नव जोत जगाने बाला। हरि नाम जही हरि दाम जही, जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ही मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री ये मधुर बोल जगवंद खोल, जन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम जही घनश्याम जही, श्री राम जही घनश्याम जही, ही प्रभु में माँ की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री पापियों को पाप से है तारती। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहान परमेश्वर। ओम जमदग्नेय विद्महे महावीराय धीमहि, तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। कुर्सी। हेलो, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। सारे अपनी जगह पे बैठ जाएं। अभी हमारे बीच डिस्ट्रिक्ट कठुआ के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर राकेश मिनास जी IAS मौजूद हैं, और उनके साथ हमारे कठुआ के तहसीलदार विक्रम शर्मा जी JKS, वो भी उनके साथ है। मैं अभी अनुरोध करता हूं अपने प्रेसिडेंट श्री ब्राह्मण सभा के डॉक्टर दुष्यंत जी से, प्रोफेसर राममूर्ति जी से और रजनीकांत शर्मा जी से कि DC साहब को पगड़ी पहनाएं और पड़का पहनाएं, और तहसीलदार साहब को। आज आप सबको भगवान परशुराम जी के जन्मदिन की बधाई हो, और उनका आशीर्वाद समस्त श्रोतागण के ऊपर बना रहे, पूरे शहरवासियों के ऊपर बना रहे, और पूरा समाज फले फूले और आगे बढ़े। पगड़ी पहनाने के बाद भगवान श्री परशुराम जी का भी स्मृति चिन्ह इनको भेंट करें। सर हेलो, 2 मिनट बोलो ना।
नमस्कार आप सबको। मैं आज भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पे आप सबको और हम सबको बहुत बहुत बधाई हो, और भगवान से यही प्रार्थना हमारी है कि सुख शांति हम पे, हमारे सबके परिवार पे, कठुआ वासियों पे, हम सब पे भगवान की जो इतनी कृपा है वो हमारे पे बनी रहे। मैं ख़ास तौर से जितने भी ब्राह्मण समाज के जितने हमारे मेंबर हैं, जितना आदर सम्मान पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों को, कठुआ के लोगों को देते हैं, मैं हाथ जोड़ के उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज प्रोग्राम किसी और तरह से हम लोगों ने प्लान किया था कि 29 और 30 तारीख को एक अलग दिशा का प्रोग्राम हमने प्लान किया था, बट जो बहुत ही दुखद हादसा हुआ है उसके कारण प्रोग्राम में कुछ बदलाव आए। तो भगवान परशुराम जी से हमारी यही बेनती है कि वो जो हादसा हुआ है उसमें जितने लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं उन सबको, उनके परिवार को भगवान शांति दे और समृद्धि दे, उनकी आत्मा को शांति दे। ये प्रोग्राम में हमने जो बात मेरी प्रोफेसर साहब से और बाकी सब मेंबर से हुई थी वो यही हुई थी कि प्रोग्राम के दौरान हम लोग एक बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग पुरानी डिमांड ये थी कि भगवान परशुराम जी चौक पे हमने जो हमारे चीफ गेस्ट आ रहे थे उनसे हमने एक उद्घाटन करा के वहाँ पे हमने एक तरह से फाउंडेशन स्टोन रखना था। तो अभी मेरी यही बात हुई है कि अब क्योंकि वो प्रोग्राम की कोई तारीख अगली डिसाइड नहीं हुई है तो हम 5-7 दिन, एक हफ्ता वेट करेंगे। नहीं होगा तो आप सबके हाथों के द्वारा हम उसको फाउंडेशन स्टोन रख के उस कार्य को संपन्न करेंगे। तो अंत में फिर से भगवान परशुराम जी को यही प्रार्थना करते हुए कि हम सबके ऊपर अपना मेहर भरा हाथ वो बनाए रखें। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने हमारी जो पुरानी डिमांड थी भगवान परशुराम चौक की उसको माना और उसको बनाने का जो आश्वासन दिया, ब्राह्मण समाज आपका कृतज्ञ और आपका आभार व्यक्त करती है कि आज के शुभ दिन पर आपने उसकी अनाउंसमेंट की। धन्यवाद। ओम ओम हरि ओम ओम ओम। हरि ओम ओम ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। जं प्रभजन्तमणपेतमपेत कृत्यं द्वैपायन विरहाकातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतयतर्बो विनेन्दु तं सर्वभूतहृदे मुनिमान्तोऽस्मि। देयं सदा परिभवगणमवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिविरं चिनोत्तं शरणं। वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं
वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। बन से विभूषित करान नवनीरधावा, पीतम्बरादरो नबिम्ब फलादरुष्टा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद दरविंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्तोऽहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचनूरमर्दनं, देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि, यत् कृपात्वहं वन्दे परमानंद माधवम्। अतुलित बलधामं हेमशैलवदेहं, धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम्। सकल गुण निदानम वाण्णानामदेशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बंके बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसे वाले की जय। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो।
मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु दया करो, कृपालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हरि हरि द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन करूं मैं तेरा, भजन कीर्तन करो मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित्य उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, नित्य उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, नित्य उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, नित्य उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु दया करो, कृपालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो।
साधु संत की संगति देना, 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 नाम अपने की रंगत 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 देना। दास अपना लगन श्याम दयालु दया करो, मुझे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जला दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जला दो। मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो। भगवान परशुराम दयालु दया करो, ओ भगवान परशुराम दयालु दया करो। हाँ भगवान परशुराम दयालु दया करो, भगवान परशुराम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु दया करो। मैं तो जपू, मैं तो जपू, मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जय हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाथ उठा के ताली से बड़े करते हुए हरि बोल। हरे हरे। जय हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे जय हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल राम 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 बोल कृष्ण 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 बोल राम बोल राम बोल राम बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल हरि बोल राम 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 कृष्ण बोल राम बोल 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 कृष्ण बोल कृष्ण 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 बोलिए वृंदावन के बिहारी लाल की, भगवान परशुराम जी महाराज की, बोलिए भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर कारण करुणा बरुणाल्य भक्त वंचित कल्पतरु श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर की ये भांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित प्रभु चरणानुरागी भक्तिमय स्नेहमय मातृशक्ति भगनी शक्ति पितृशक्ति मंच पर सीन संगीत वृंद आचार्य वृंद और समस्त कठुआ नगर निवासी और ब्राह्मण सभा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी सेवादार हैं, सबको जय श्री कृष्ण जय श्री राम। सिया राम मैं सब जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, इस भाव से सबका वंदन करते हुए आज भगवान परशुराम की ये पावन जयंती पर साप्ताहिक अनुष्ठान के रूप में ये जो भागवत की सुंदर चर्चा चल रही है, आज आखिरी दिवस है। भगवान परशुराम की आज जयंती मनाई जा रही है, लेकिन जिस धूमधाम से हम लोगों ने परशुराम जयंती में हिस्सा लेना था वो हम नहीं ले पा रहे हैं। सब जानते हैं कि श्रीनगर में जो हिंदुओं को जाति पूछ पूछ करके निहत्थे उनको
तरसा तरसा के निवस्त्र मारा गया और उनकी धर्म पत्नियां चिल्लाती रही, बच्चे चिल्लाते रहे। उस शोक के कारण आज पूरे भारत में भगवान परशुराम की जयंती में ये विघ्न आया। हम सब उन पुण्यात्माओं के लिए सर्वप्रथम उनको श्रद्धांजलि देंगे ताकि भगवान उन आत्माओं को सद्गति दें, अपने चरणों में भगवान उनको रखें। उसके बाद ही जो आज का समय बचा है हम चर्चा कर पाएंगे। सर्वप्रथम हम सब 1-2 मिनट के लिए सब मौन रह करके भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन सब को सद्गति देना जो निर्दोष हमारे इस श्रीनगर में भाई लोग उन आतंकियों के शिकार बने हैं। हम सब भगवान से प्रार्थना करेंगे। 2 मिनट के लिए सब अपनी अपनी जगह खड़े होकर के उनको श्रद्धांजलि देंगे। शांति शांति शांति। ओम। सब धीरे धीरे नेत्र खोल लेंगे और फिर अपने अपने स्थान पर ही बैठ जाएंगे। आज भगवान परशुराम जी की जयंती हम सब मना रहे हैं। ये जो आतंकी हमला हुआ उसके कारण ये जो शोभा यात्रा हमारी धूमधाम से निकलनी थी उसको स्थगित किया गया। कब तक हम इसी तरह मौन रहेंगे, कब तक हम इसी तरह चुप रहेंगे? भगवान के जितने भी अवतार हैं, भगवान ने हमें अवतार लेकर के कोई ना कोई शिक्षा दी है। भगवान राम जी हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे नरसिंह भगवान हो, चाहे परशुराम भगवान हो, किसी भी भगवान की आप कथा सुन लीजिए, किसी भी भगवान के स्वरूप का ध्यान करिए तो वहां से एक ही शिक्षा मिलती है कि धर्म का साथ देना है और अधर्म के लिए लड़ना है। अधर्म के लिए हमने भुजाएं उठानी है। शंकर भगवान को देखो तो वो भी हाथ में
डिमरू भी है और त्रिशूल भी लेकर के खड़े हैं। राम जी को देखो तो वो भी कंधे पर धनुष बाण धारण करके खड़े हैं, और भगवान कृष्ण को देखो तो बंसी भी हाथ में देखने को मिलेगी और सुदर्शन चक्र भी हाथ में देखने को मिलेगा। मां जगदम्बा को देखो तो अष्टभुजाओं में अस्त्र शस्त्र से वो सुसज्जित है। हमारी माताओं को, बहनों को मां जगदम्बा यही शिक्षा दे रही है कि अपने आपकी स्वयं सुरक्षा करनी है। इतने कमजोर बन के नहीं हमने चलना है। आज वो दिन नहीं रहा, आज हमें बुद्धि के साथ, शक्ति के साथ काम लेना है। भगवान परशुराम जी की जयंती आज मनाई जा रही है, और भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को चुन चुन के खत्म किया। कौन से क्षत्रियों को? यो अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे। ऐसे अधर्मियों को भगवान ने इस भारत भूमि से एक बार नहीं 21 बार हाथ में सवा मन का कुल्हाड़ा लेकर के, परशा लेकर के धर्म के प्रति उन्होंने कदम उठाए और अधर्म का विनाश किया। तो जितनी भी हम जयंतियां मनाते हैं, चाहे जयंती राम जी की हो, चाहे कृष्ण की हो, चाहे भगवान परशुराम जी की हो, ये मुख्य मुख्य जो भगवान के सब रूप है, यहाँ से समाज को जो दिशा मिलती है, शिक्षा मिलती है, वो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उससे कुछ न कुछ हमें शिक्षा लेनी चाहिए। आज धर्म के लिए हमें एकत्रित होना है, और अधर्म के विनाश के लिए हमने आवाज उठानी है। तब ही भगवान को प्रसन्नता होगी। भगवान सोचेंगे कि ये मेरे वंशज हैं, क्योंकि हम सब भगवान के वंशज ही हैं। वसुदेव कुटुंबकम, भगवान के ही हम सब हैं। तो यो धर्म के ऊपर चलता है सो ही भगवान का है। यो धर्म के ऊपर नहीं चलता, भगवान भी स्वयं आकर के उनका विनाश करते हैं। इसलिए हम भगवान से तो यही प्रार्थना करते हैं कि सब जीवों को सद्बुद्धि मिले, सबको भक्ति का मार्ग मिले, और भक्ति करते करते, सत्कर्म करते करते हम आगे बढ़े। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि यहाँ माला की जरूरत है, वहां हम माला फेरेंगे, और जहां पर हमें बाला की जरूरत है वहां हम बाला भी उठाएंगे, डंडा भी उठाएंगे, तलवार भी उठाएंगे। क्योंकि शस्त्र शास्त्रम कौशलम, हम शस्त्र में भी और शास्त्र में भी कौशल हो, तो तब जाकर के हमारा गुजारा होगा। नहीं तो ये विधर्मी लोग, जैसे अभी 28 लोगों की जान ली, जिनको हमने अभी भी श्रद्धांजलि दी है, धीरे धीरे अगर हम एकत्रित नहीं होंगे तो इन विधर्मियों की हिम्मत बढ़ती ही जाएगी। तो उसके लिए हम सब एकजुट होकर के ही चलेंगे तो बात बनेगी। जय घोष करेंगे हम भारत माता के लिए। जिस भारत भूमि का हम खा रहे हैं, जिस पर हम रह रहे हैं,
उसके लिए ही हम अपनी जान तक देने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार रहें। बोलिए भारत माता की, आवाज कम आई, भारत माता की, भारत माता की। तो इसी तरह हमारे अंदर जोश भरा रहे भारत भूमि के लिए, धर्म के लिए। तो आइए जिस कथा को हमने आज से 6 दिन पहले मंगलाचरण किया था, उस कथा को भी हम थोड़ा आगे बढ़ाएं। भगवान तो एक ही, भगवान अनेक रूपों में है। तो जो कथा बीच बीच में जो प्रसंग हैं, उन प्रसंगों को हम स्पर्श करते करते आगे चलेंगे, क्योंकि आज समय बहुत सीमित है। और कल भी जो कथा कहनी थी वो हम नहीं कह पाए थे। रास का प्रसंग चल रहा था, भगवान गोपियों के साथ में महारास रचा रहे थे। तो बीच में पूज्य गंगाधर जी महाराज का आगमन हुआ। तो उन्होंने जो आज भगवान परशुराम की चर्चा होनी थी, उन्होंने कल वो चर्चा अपने मुखारबिंद से सुनाई, क्योंकि आज उनको बहुत ही दौड़ है, 3-4 जगह उनको जाना था। तो 2 बजे यहाँ पर कथा का समापन है, इसलिए वो कल ही कह के गए थे कि 2 बजे तक तो मेरा पहुंचना मुश्किल पड़ जाएगा, इसलिए आप ही इस कथा को 2 बजे तक सुनाना। तो हम भगवान के चरणाविंद में अपने मन का कनेक्शन जोड़ते हुए शीघ्र कथाक्रम को आगे बढ़ाएंगे। उसके बीच में ही 1-1.5 के बीच में जो माता कलश लेकर के जहां पूजा में बैठी हैं, वो कलश विसर्जन करेंगे। यहाँ कोई बोली है, वो बोली में जाएंगी कलश विसर्जन करने के लिए। तो यहाँ भी आप कर सकते हैं। हम तो भागवत कथा पंडाल में ही जो कलश मंगली कलश भरे हुए हैं, मैं डोगरी च गल करा, क्योंकि हिंदी विच मैं गल करगा तो मेरी जीभ थोड़ी अड़कनी, हाँ, क्योंकि फ्लो मेरा डोगरी का बोलने का है। तो डोगरी च मैं गल करगा तो खरा रोना, और सारे की समझ भी आई यानी। देखो, कलश विसर्जन शोभा यात्रा है, ਇਹਦੇ कन्नै धर्म का प्रचार भी हुंदा। कलश भरने का विधान तो है, पर इन्हें की परवाने का विधान नहीं है कोई। हुण कई आखना ये परवाने का विधान नहीं, इन्नी देर ते परवांदे आवाज़ तू कहना विधान लगा दसन। कलश भरने का विधान जरूर है। मंगल कलश भरिए लियांदे, मंगल का प्रतीक। कलश जो है ये मंगल का प्रतीक है कि भगवान हमने ये जो कलश भर के लाए हैं, इस कलश की तरह हमारा कार्य पूर्ण हो। जैसे ये कलश परिपूर्ण है, इसी प्रकार हमारा जो ये कार्य है ये पूर्ण हो, संपन्न हो, क्योंकि ये मंगल का प्रतीक है। और देखो 9 दिन दी 7 दिन दी थे पूजा हुई। पूजा का वाचे जरा जल है, जल नारायण का स्वरूप है, और इस जल कने स्नान करना चाहिए। जिन्नी भी इत्थे कथा हुई, जेड़ा भी इत्थे राम राम होया, इहदा असर इस जल दे उपर है। इस जल कने असीं की नहाना चाहिए। खास करी जेड़े जोड़े बैठे थे हुण पूजा च अपना कलश लिए, उन्हें उस कलश कने नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। तो नहीं अगर नहीं सकने, क्योंकि तीर्थ जाना जिथे कलश प्रवाह ने अगर जाना भी हो तो उस तीर्थ पर जाइए, दोनों ही स्नान करना चाहिए पति पत्नी ने। पर ऐसा कुछ अस दिखते नहीं होंदा, तो क्या करते भी कलश लिए जाते उत्थे भी
छिड़काव होंदा। तो अस कई बारी कलश का छिड़काव पंडाल दे विच पूरी संगत उपर कराइने आ। फिर जिन्हें ने कलश अपने पर्सनल रखे तो उन्हें आखने जल अपने घर ले आओ, अपने घर विच भी छिड़काव करो, जिहड़ा बची जाग इस जल कन्ने नहाई लाओ, थोड़ा विच होर मिलाई लाओ। जिन्हें गंगा जल पाई है, एक गड़बा पानी है तो 2 बूंदा गड़बा च गंगा जल पाई लिया, तो वही है जल। ये जल विसर्जन करने जोगे नहीं है। हाँ फिर भी लागे कोई सरोवर है, कोई बोली है, तो इन्हें तो पानी कने एक बार नहाई दिया, तो बोली विच अगर जाइए वो जल विसर्जन करी दिया, उस बोली का जिहड़ा कोई पानी पी के जिहड़ा कोई उस बोली दे जल कने स्नान करो, लंबे समय तक करो, चलता रहता। तां करिए लोग सरोवर विच जल विसर्जन करते, तलाब मतलब बोली विच विसर्जन करते, कई जगह कुएं च विसर्जन हुंदा, पहाड़ी पहाड़ी इलाका है। और जिथे नदियां होण तो लोग भजन कीर्तन करते 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 जाइए और नदी विच विसर्जन भी करते हैं। तो जिन्हें थोड़ी इच्छा हो, मैं बोलना हाँ सो बोली रहा, थोड़ी इच्छा है तुस बोली च जिथे जाना है वो कर लो विचार। कोई तलाज जिथे भी सोचदा है जा इत्थे का विषय करना, तो जिन्हें तो साहगे मिगी इन्हें के स्वीकार है। बाकी विसर्जन का और कोई महत्व नहीं है। ये जल पवित्र और शुद्ध है। उस साधारण सरोवर में अगर तो पहले लोग तलाएं च नहांदे है, तो इस करिए उन्हें तलाएं दे जल के महत्व की बढ़ावा देने लिए। तो आओ कथाक्रम की अगले चलचे, समय बड़ा सीमित है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, 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 हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे हरे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की, भगवान श्री परशुराम जी महाराज की। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पहले भी बोले है कि राम के कृष्ण है, कृष्ण के राम है, और राम ही परशुराम है। एक परमात्मा अनेक रूपों में है। फिर से ध्यान दीजिए, भगवान एक है, अनेक नहीं। थोड़ा इधर ध्यान, थोड़ा इधर भी ध्यान रखिए। शांति शांति बनाए रखें ताकि हमारा इधर उधर ध्यान भटके ना। हम जिनके लिए आए हैं उनको भी समझे थोड़ा। हाँ, शोर कम रहेगा तो मेरा ध्यान लगेगा। बोली वृंदावन बंकी बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की, भगवान श्री परशुराम जी महाराज की। तो एक भगवान है, अनेक नहीं। ध्यान देना, भगवान एक है, अनेक नहीं। लेकिन वो एक भगवान अनेक रूपों में है। भगवान एक है, अनेक नहीं, लेकिन वो एक भगवान अनेक रूपों में है। जब जब जैसी जरूरत पड़ी तो भगवान वैसा ही रूप बना करके आ गए, वैसा ही रूप धारण करके आए। इसलिए भगवान के यो मुख्य मुख्य अवतार हैं, वो 24 अवतार हैं। जो उनके मुख्य अवतार, उनके 24 अवतार हैं। और उन 24 अवतारों में दस महाअवतार है। उन 10 महाअवतारों में 2 पूर्ण अवतार हैं। पूर्ण अवतार राम और कृष्ण, ये 2 पूर्ण अवतार हैं। बाकी जितने भी भगवान के अवतार हुए वो एक ही परमात्मा जिन रूपों में आए, वो कोई अवेशावतार है, कोई प्रवेशावतार है, कोई नित्य अवतार है। सब अलग अलग अवतारों के नाम हैं। और पूर्ण अवतार राम और कृष्ण का ही पूर्ण अवतार है। भगवान परशुराम भी उन 24 अवतारों में, ये 10 महाअवतार है, उनमें भगवान परशुराम का अवतार हुआ। एक ही परमात्मा के अनेकों अवतार हैं। सो भगवान परशुराम जी आज भी जीवित हैं। भगवान परशुराम जी आज भी जीवित हैं। जैसे हनुमान जी आज भी है, हमारे परशुराम जी भी कहीं गए नहीं। 4,32,000 की आयु है कलयुग की। ध्यान देना, 4,32,000 की आयु है कलयुग की। और कलयुग के अंत तक हमारे भगवान परशुराम जी जीवित है। ये कलयुग के अंत तक रहेंगे। ये द्वापर में भी थे, द्वापर में भी थे।
कल आपने सुना गंगाधर जी महाराज ने जब कथा में उन्होंने बोला था कि भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम ने ही दिया था कि अब धर्म को आगे तुम संभालो। और ये देखा जाए तो द्वापर की उम्र कितनी थी? 8,64,000 वर्ष की आयु थी। 8,64,000 वरा द्वापर दी उम्र ही तो परशुराम मौलवी है। 12,96,000 वरा त्रेता दी उम्र ही। 12,96,000 वर्ष त्रेता दी उम्र ही। तो हमारे परशुराम भगवान त्रेता में भी थे। जब राम जी ने धनुष तोड़ा था तो तब भगवान परशुराम जी जनकपुरी में पहुंच गए और इतने वेग में आए, इतने क्रोश में आए, क्योंकि वो दंश जो था शंकर भगवान का दंश था। तो परशुराम जी के गुरु जो हैं वो भगवान शंकर हैं, इसलिए इतने आवेश में आ गए, इतने क्रोध में आ गए और पूरी सभा में बोल दिया कि हमारे गुरु का धनुष किसने तोड़ा है उसको सामने लाया जाए। जितने भी सभा में सदस्य बैठे थे सब थर थर करके कांपने लगे। सारे कंबी भी उले, क्योंकि परशुराम जी भगवान का सारे ही पता है महाराज। बड़े बड़े राजा भी कंबी वे आखले ठीक होया कैसे धनुष उठाया नहीं, किश आखदे ठीक होया साढ़े कोला धनुष टुटिया नहीं, और किश ता आपू विच कानाफूसी करने लगे। उन्हें आख्या मैं धनुष तोड़ी सकता हा पर मैं जानिए नहीं तोड़िया। मैं पता है परशुराम जी दे गुरु जी दा धनुष है, अगर धनुष तोड़िया तो जान खलासी कराना मुश्किल पे जानी है। सारे राजा थर थर कर दे कंबल ले पे महाराज। राम जी भगवान परशुराम की आखिर मारा, जिसने ये धनुष तोड़ा है वो कोई आपका ही दास होगा, आपका ही कोई सेवक होगा। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? राम जी का स्वभाव बड़ा शांत स्वभाव है, बड़े शांत स्वभाव है। और भगवान परशुराम जी शांत भी हैं, जिथे शांति की जरूरत उथे शांति रोंदे है, पर जिथे थोड़ी जी गड़बड़ी लभदी है तो परशुराम भगवान इन्ने वेग विच आई जांदे ना कि फिर वो दिखदे कुछ नहीं। क्योंकि मंत्र शक्ति दी द्वारा और जेड़ी औषधि बनाई गई जिदे द्वारा भगवान परशुराम की उत्पत्ति हुई, उदे विच क्षत्रिय अंश दे सम्मिलित होने के कारण ब्राह्मण कुल विच जन्म लेने के बावजूद भी क्षत्रिय जैसा उद्यम दिखाया, क्षत्रिय जैसा पराक्रम करिए दिखाया। तो जेड़ा ब्राह्मण है खाली ब्राह्मण का नहीं, ब्राह्मण खाली खीर खाई है तृप्त होने आला ब्राह्मण का नहीं चाहिए। ब्राह्मण विच चारे प्रकार के गुण होने चाहिए महाराज। जब वो बोले मुख से कोई ज्ञान की चर्चा करे तो देखने वाले को लगेगा कि ये कोई ज्ञानी ब्राह्मण है, ये कोई संस्कारी ब्राह्मण है। और जब कहीं धर्म के लिए आवाज उठानी हो तो वो सीना ठोक के निर्भय होकर के दोनों भुजाएं उठा करके खड़ा हो जाए क्षत्रिय की तरह, क्योंकि उसमें क्षत्रिय गुण भी चाहिए। और जब जहां कहीं गरीब की मदद करने की जरूरत पड़े,
किसी असहाय की मदद करने की जरूरत पड़े तो वो वहां वैश्य का रूप धारण कर ले, और जब जहां सेवा की जरूरत पड़े तो वहां वो शूद्र का रूप धारण कर ले। इसलिए ब्राह्मण में ये चारों गुण होने चाहिए। सेवा भी होनी चाहिए, जहां सेवा की जरूरत है वहां हम सेवा करें, क्योंकि उसी विराट के शरीर से सब निकले हुए हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भगवान परशुराम खाली ब्राह्मणों के भगवान नहीं है। जेकर भाई परशुराम खाली ब्राह्मण का भगवान है तो फिर असं राम की मनने की जरूरत की नहीं है। राम ही तो क्षत्रिय मनन, क्योंकि ने क्षत्रिय कुल च जन्म लेता। पर नहीं, परमात्मा जेड़े ना ये जातिवाद नहीं दिखते, परमात्मा ही दिखते कि इंसान जड़ा है ਉਹਦੇ अंदर इंसानियत है कि नहीं। जे ब्राह्मण कोई गलती करादा है तो तां भी भगवान सजा देंदे ने, जे क्षत्रिय कोई गलती करता है तो भगवान सजा देंदे ने। वैश्य शूद्र कोई भी अगर गलती करता है तो भगवान उसी सजा जरूर देंदे। इस करिए भगवान बामन कुल चाहे परशुराम जी और क्षत्रिय दी अकल ठिकाना लगाए, और जिस वेले ब्राह्मण दी बुद्धि खराब हुई सो भगवान क्षत्रिय कुल च आई है, उन्हें ब्राह्मण की अकल ठिकाना लगाई। भगवान सबके हैं और सबका कल्याण करते हैं। आज जिस स्वरूप के लिए हम यहाँ एकत्रित हैं वो भगवान आज भी इस धरा पर जीवित है। भगवान परशुराम जी और राम सेवक हनुमान जी ये कल युग के अंत समय तक इस धरा पर धर्म की रक्षा के लिए खड़े हैं। अश्वत्थामा, बलि व्यासो, हनुमंत विष्णा, कृपा परशुरामाच, सप्त चरण जीविना, ये सातों अभी जीवित हैं। अश्वत्थामा वो भी जीवित है। अश्वत्थामा, बलि व्यासो, बलि व्यास, हनुमान जी वो भी जीवित है, चरण जीवी है। और हम हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्धि जगत उजारा। और ये चारों युगों की रक्षा करने के लिए जीवित है, चरण जीवी है। अश्वत्थामा, बलि व्यासो, हनुमान भविष्णा, कृपा परशुरामाच, कृपाचार्य और परशुराम सप्त चरण जीवना, ये सातों आज भी जीवित है। तो हमारे भगवान परशुराम जी कहीं गए नहीं है। इसलिए जहां धर्म होगा वही भगवान होगा, और जहां अधर्म होगा स्वयं भगवान कोई ना कोई जरिया बना करके उस अधर्म का विनाश करेंगे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, बोलिए भगवान परशुराम जी की, बोलिए भगवान परशुराम जी की, बोलिए भगवान परशुराम जी की। अब तो ऐसे लग रहा है कि भगवान परशुराम जी इधर से आते हैं परशा लेकर के, और उन आतंकियों का, उन दुष्टों का सर कालम करके ढेर कब लगा करके वो नरसंहार करेंगे उन राक्षसों का जिनके भीतर अधर्म घुसा हुआ है, जो अशांति चाहते हैं, जिनके भीतर इंसानियत नहीं है, हैवानियत है। हमारे प्रभु धर्म की रक्षा के लिए कलिकाल के अंत तक है, और भगवान समय समय पर
इस धरा पर उतरे हैं, क्योंकि ये सनातन धर्म किसी पीर पकम्बर का बनाया हुआ धर्म नहीं है, किसी गुरु का चलाया हुआ धर्म नहीं है। आप किसी भी धर्म की जानकारी लेना चाहते हो तो अपने मोबाइल को खोलिए, अपने मोबाइल को खोलिए और गूगल पर सर्च करिए। किसी भी पंथ के बारे में, किसी भी मजहब के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको गूगल से पता चल जाएगा और गूगल आपको बता देगा जितने भी ये धर्म नए नए निकले हैं, नए नए संप्रदाय जो चले हैं, इनके विषय में आपको जानकारी मिल जाएगी। कोई 200 साल पुराना मिलेगा, कोई 300 साल पुराना मिलेगा, कोई 400 साल पुराना मिलेगा। लेकिन यदि आप सनातन धर्म की रिसर्च करना चाहोगे तो वहां पर गूगल भी हाथ खड़े कर देता है। गूगल भी कहता कि मुझे नहीं पता कि ये सनातन धर्म कब चला, इसकी शुरुआत कब हुई, क्योंकि ये राम कृष्ण से भी ना जाने कितनी पहले का, जब से ये सृष्टि बनी होगी तब से ये सनातन धर्म चलता आया है। क्योंकि इस सनातन धर्म की नींव रखने वाले मेरे भगवान स्वयं हैं और जब जब भी धर्म की हानि होती है तब तब भगवान कोई ना कोई रूप धारण करके आते हैं और धर्म की ही ध्वजा लहराते हैं। अधर्मियों का विनाश करके भगवान फिर पुनः गोलोक धाम में चले जाते हैं। जब जब होती धर्म की हानि बड़े ही असुर अदम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा। वो अपने सज्जनों की, अपने भक्तों की, अपने प्रेमियों की पीड़ा हरने के लिए कभी वो सुदर्शन चक्र लेकर के आते हैं, कभी तीर कमान लेकर के आते हैं और कभी परछा लेकर के खड़े रहते हैं। आज भगवान पापियों का विनाश करने के लिए जब द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर के आए, कभी अकासुर मारा, कभी बकासुर मारा, कभी अदासुर मारा, कभी पूतना को मारा, कभी देनुकासुर मारा। ये जितने भी राक्षस मारे हैं, बकासुर का अर्थ है, बकासुर कहते हैं बगले को। बकासुर पखंड का प्रतीक है। भक्ति में ढोंग नहीं होना चाहिए, भक्ति में पखंड नहीं होना चाहिए। अदासुर किसे कहते हैं? जो दूसरे का धन चुराए या दूसरे का जो हिस्सा खाए, वो अदासुर है। ये जितने भी राक्षस मारे, इनके अलग अलग स्वरूप हैं और भगवान कृष्ण ने काली नाग को नथा। ये काली नाग क्या है? बोले कपट है। हृदय रूपी जमुना में जब कपट रूपी काली नाग आ जाता है तो ये हृदय रूपी जमुना हमारी प्रदूषित हो जाती है। इसलिए भगवान ने काली नाग को नथा। स्वयं गोकुलवासियों की रक्षा करते करते, गोपियों के मन की भावना को जानते हुए भगवान ने उनके साथ रास क्रीड़ा की। रास क्रीड़ा कोई विषय वासनाओं को शांत करने के लिए भगवान की रास लीला क्रीड़ा नहीं है। काम विजय प्रख्यापनार्थम स्वयं रास लीला, कामदेव को जीतने के लिए भगवान ने ये रास लीला की। अब देवताओं ने मन में विचार किया कि कृष्ण भगवान अवतार लेकर के गए थे पापियों का विनाश करने के लिए, लेकिन ये तो गोपियों के संग में रास रचाने में लगे हैं। अभी सबसे बड़ा आतंकी तो कृष्ण का मामा ही तो है। जब तक मामा कंस का अंत नहीं करेंगे, जब तक मामा कंस का अंत नहीं करेंगे तो तब तक
शांति नहीं होगी। देखो खाली आतंकियों की खत्म करने करने भी गल नहीं बननी। जेड़े उग्रवादी दहशत फैलाते न, निर्दोषों की मार देन, कुदे न कुदे उनके पिछे उनकी सपोर्ट करने वाले उनका भी हथ है। और जब तक उनके सपोर्टर की नहीं मार के तो भी देर ये आतंक खत्म होने वाला नहीं है। कोई ना कोई सपोर्ट करने वाले वो साढ़े इस भारत विच के गरदार बैठे दिन उनकी भी पहचान करनी पौनी है। क्योंकि डायरेक्ट तो आतंकी आंदे नहीं, उनकी सपोर्ट करने वाले भी तो साढ़े के इस देश विच बैठे दिन ना। इस करिए मोदी साहब ने 48 घंटे के अंदर जेड़े वीजा लवाइए आए रहे थे वो अंदरों अंदर की काम करा दे, उनका वीजा रद्द करिए उन्हें वापस भेजा है, उन्हें वापस भेजे। भगवान कृष्ण की संदेश देने लिए देवते नारद की सूची पत्र लिए भेजे कि जाओ कृष्ण की याद कराओ, इस पापी कंस का कदू अंत करना है। क्योंकि सब तो बड़ा आतंकी ही है, एदा ते आतंकवाद फैलाया है। जब तक एदा अंत नहीं होगा तो इन्नी देर पाप वधा करो। तो देवऋषि नारद सूची पत्र लिए आए, भेजा जाइए कृष्ण की आंखों कंस की कदू मारना है। लेकिन देवऋषि नारद ने आइए कंस की मिले मथुरा विच और आखले कृष्ण की कदू मारना है। क्योंकि नारद जानते न कि कृष्ण विष्णु का अवतार न। नारद भी चाहते न इस पापी कंस का जल्दी जल्दी अंत हो। इस करिए कंस की ऐसी पट्टी पढ़ाई, कंस की आखले महाराज इस पापी की कदों मारना है। उन्हें आख्या मैं बड़े उपाय किए लेकिन मरने का ना नहीं लेंदे। नारद आखले मैं तुसें एक स्कीम दसना, कृष्ण बलराम की सदो बुलाओ और बुलाई एक उस पहलवान दे हथे मरवाई दो। तुहाडे कोल एडे एडे मुष्टिक चनूर बड़े बड़े पहलवान, उन्हें पहलवान दे हथे नहीं खत्म कराओ। आतंक कलयुग दे विच के नहीं है, आतंकवाद द्वापर विच भी आहा, आतंकवाद त्रेता विच भी आहा और आतंकवाद सतयुग दे विच भी आहा। बीज नास्तिक नहीं हुंदी, शास्त्री मारे याद है वो बीज नास्तिक नहीं हुंदी। मैं सोचो कि अज आतंकवादी न द्वापर विच भी है, कृष्ण दे समय विच भी है, राम दे युग विच भी आतंकी है और सतयुग दे विच भी आतंकी है। तो उन्हें आतंकी की मारने लिए भगवान स्वयं कोई ना कोई रूप लिया है। महाराज कोई ना कोई रूप लिया है। जिस वेले राम जी राम बनी आए उस वेले उन्हें की कुछ ने भगवान नहीं मन्या। कृष्ण जिस वेले कृष्ण बनी आए उस वेले कृष्ण की कुछ ने भगवान नहीं मन्या, साधारण ग्वाला समझया। और जिले कृष्ण लीला करिए गोलोक धाम में चलिए, फिर जनता ने डिसाइड किया, फिर दुनिया ने पहचानिया कि महाराज ये तो भगवान का अवतार है। इस चाली करने भगवान को लांदी जिस वेले पाप बधी जाता है, जिस वेले पाप बधी जाता है तो फिर परमात्मा कोई ना कोई रूप लिया आते।
इस करिए साढ़े कथा बाचक के नाम दा बड़ा सुंदर भजन गांदे है। जद सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, सब बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। तो भगवान इस सनातन धर्म के रक्षक है, लेकिन भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि तुम भी तो कुछ न कुछ करो, धर्म के लिए थोड़ी आवाज तो उठाओ, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। अस्त्र शस्त्र तो तुम्हें उठाने पड़ेंगे, बाकी काम मैं सब कर दूंगा। जैसे अर्जुन के संग में द्वापर में रह करके पापियों का विनाश करने के लिए भगवान ने अर्जुन को आगे किया। कृपा तो सारी कृष्ण की थी, लेकिन अस्त्र शस्त्र किसके हाथ से निकल रही है? अर्जुन के हाथ से। इसी तरह बन्नू हमने धर्म के लिए आवाज तो उठानी है, कदम तो आगे उठाना है, बाकी सब भगवान करेंगे। और अपने धर्म के लिए मरना भी मोक्ष है, मुक्ति है। कंस को देवऋषि नारद ने कहा, तुम कृष्ण बलराम को यही क्यों नहीं बुला लेते, किसी पहलवानों के हाथों से मरवा दो, तो तुम्हारा नाम भी बदनाम नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। कहने लगे, गुरुदेव आपने ये तो बढ़िया तरीका बताया है। नारद जी ने कहा, मैं तो बढ़िया ही बताता हूं, कोई समझे ना समझे, लेकिन बताता तो मैं बढ़िया हूं। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। देवऋषि नारद वृंदावन में चले गए, भगवान कृष्ण को देवताओं का संदेश दे करके देवलोक में चले गए। अब कंस ने अक्रूर को भेजा कृष्ण बलराम को लेने के लिए। अक्रूर कृष्ण के चाचा लगते हैं, रिश्ते में चाचा लगते हैं। अक्रूर को कहा कि तुम जाओ और कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर ये रथ लेकर के जाना और पूरी ब्रज में जाकर के ढंडोरा पिटवा देना कि मथुरा में पूरी मल्लयुद्ध की तैयारियां चल रही हैं। और आते समय कृष्ण बलराम को लेकर के आना। के गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुताबान कुदुंदु में आसते तबिहानेन रथनायमाचिरम। तुम जाओ ब्रज में कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर ने एक बार तो कंस को समझाने का प्रयास किया। कहने लगे, राजन, जिसे तुम साधारण समझ रहे हो वो साधारण है नहीं है। शेर के मुख में उंगली देने वाला काम मत करो। कृष्ण बलराम को यहां बुलाओगे तो आपके लिए खतरा बढ़ सकता है। अक्रूर ने कहा कि कृष्ण बलराम को यहां बुलाओगे आपके लिए खतरा बढ़ सकता है और आप उनको साधारण मत समझिए। कंस कहने लगे, अक्रूर तुम जाओगे कि मुझे ज्ञान की पट्टी पढ़ाओगे? अरे मैं सब जानता हूं। कंस ने अक्रूर की बात नहीं सुनी। जिस वेले कुसा दा विनाश होने पर आयदा हुंदा ना, वो कुसा दी गल सुनदा नहीं है। फिर सौखी है विनाश कालीन विपरीत बुद्धि। जिस वेले कुसा दा विनाश हो नहीं आयदा हुंदा, वो फिर ओदी बुद्धि काम नहीं कर रही है, ओदी बुद्धि काम नहीं कर रही। अक्रूर ने सोचा कि जेकर मैं गया नहीं तो इन्हें मैं नौकरी रख दी उड़ना है।
जा मरवाई उडो, मेरा परिवार भुखा मरी जाना। अकरूर ने आख्या राजन मैं मना नहीं करा था, मैं वैसे समझा रहा। आखले समझाने की लोड़ कोई नहीं है, तुम इन्हें करो सवेरे तड़के निकली जाओ। अकरूर कंस दा रथ लिए कृष्ण बलराम की लैने की जंदे न, लेकिन अकरूर रथ विच बैठे बैठे दे अकरूर दी समाधि लगी। अकरूर की खुशी भी है और गमी भी है। खुशी इस गल दी है कि जदों दा कृष्ण बलराम दा नाम सुने दा है, अज पहली बारी कृष्ण दे दर्शन दा सौभाग्य प्राप्त हुआ ना, पहली बार मौका मिला दा है। पर दुख इस गल दा होदा है कि कुदे कृष्ण बलराम की एक पापी कंस मरवाई नहीं उड़े और मेरा नाम बदनाम हो जाना। कि किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपा किम व्यथा पर्यदते दतम जद द्रक्षमाध्य केशवम। आज ना जाने कितने जन्मों का तप मेरा सामने आया है कि मुझे कृष्ण बलराम के दर्शनों का सौभाग्य मिल रहा है। सुबह रथ लेकर के निकले थे और आधे पौने घंटे के भीतर पहुंच जाना था, लेकिन वहां पूरा दिन बीत गया। अक्रूर रथ पर बैठे हैं और शाम के समय में वृंदावन में पहुंचे। अब वृंदावन में कृष्ण बलराम गैया चरा करके जैसे ही घर वापस आ रहे थे तो मार्ग में ही अक्रूर जी रथ पर मिले। दूर से ही भगवान कृष्ण दौड़ते दौड़ते गए और चरणों में प्रणाम किया। चाचा जी प्रणाम। अक्रूर ने कृष्ण के जब दर्शन किए तो सुदर्शन करते ही समझ गए कि ये तो कोई साधारण नहीं है। इसके लिए हजारों कंस आ जाएं तो भी कृष्ण का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। पहली मुलाकात में ही पहचान गए ये कोई साधारण नहीं है। इसलिए कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहली मुलाकात में ही अक्रूर समझ गए। अक्रूर कृष्ण बलराम को लेकर के महलों में आए हैं और महलों में अक्रूर ने बातों बातों में बता दिया कि मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं, क्योंकि ये देवकी और वसुदेव जी के पुत्र हैं। रात्रि भर सत्संग हुआ और जब थोड़ा समय निकाल के विश्राम करने लगे तो माता यशोदा को नींद नहीं आई कि मेरा लल्ला तो चला जाएगा और उसके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी। भगवान कृष्ण ने अपनी मां को रोते जब देखा आधी रात के समय में, वो अपने मकान के जो लकड़ी का पिलर था उसके साथ अपना सिर लगा करके रो रही है। भगवान कृष्ण ने यशोदा मां को सहारा दिया और कहने लगे मां तुम काहे को रो रही हो, मैं कल मथुरा जाऊंगा, मलजुद देख के लौट आऊंगा। लेकिन सज्जनों मां यशोदा जानती है ये कृष्ण मेरे साथ छल कर रहा है। यशोदा मां को शयना कक्ष में जाकर के सुलाने के लिए भुजा से पकड़ के लेकर के गए हैं और उसी समय अक्रूर को जाकर के शयना कक्ष से उठाया और कहने लगे अक्रूर चाचा यदि हमें लेने के लिए आए हो तो तुरंत निकल जाओ मां यशोदा के सोते सोते, क्योंकि मां की अगर आंख खुल गई तो वो हमें जाने नहीं देगी। सज्जनों ये बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा गंभीर विषय है।
और जेकर इस प्रसंग की मैं शुरू करी लिया तो 2 बजिया ने इन्हें टाइम पूरा ही जाना। ये बड़ा गंभीर विषय सी, इत्थे रहन दिओ सी, छेड़ो नहीं, क्योंकि इत्थे हुण मैं तुसीं संक्षेप विच सुना 11 साल 53 दिन दी कृष्ण दी आजू हुई है। और जदों दे कृष्ण गोकुल च आए दिन यशोदा ने खूब सेवा की कृष्ण दी। अपने हथे सवेरे 4 बजे उठिए दुध रिड़कना, दही मक्खन कढ़ना, जो सुन दुध कट पी लेंदे कृष्ण। कई तो वैद बुलाई लेंदी बेचारी, मेरे कृष्ण ने दुध कट क्यों पीता है। मानसा वाचा कर्मणा यशोदा कृष्ण दी सेवा विच है। और अज जिले यशोदा ही पता चले कि ने सवेरे चली जाना है, यशोदा का मन गवाही दिया था कि ना आना नहीं है। और भगवान कृष्ण खाली यशोदा की छड्डिए नहीं आते, भगवान कृष्ण यशोदा की भी छड्डा दे, नंद बाबे भी छड्डा दे, लखें की संख्या विच गोपियां ने उनका भी त्याग करी आवा दे, उन्हें भी छड्डी आवा दे। और अपने बचपन के जिन्ने सखा ने उन्हें भी छड्डी आ दे। क्यों? क्योंकि भगवान नंद यशोदा दे घर 11 साल 53 दिन की उम्र तक गए रहे ने, बस इन्नी आजू बिताई है। नंद यशोदा की पुत्र सुख किन्नी देर तोड़ी मिलिया? 11 साल 53 दिन तक। ओदे बाद च पुत्र दे विजोग दे विच रोई रोई पूरी जिंदगी बीती है नंद यशोदा दी। कृष्ण वापस नहीं आए, क्योंकि कृष्ण वसुदेव और देवकी दे घर पुत्र बनी आए दे। नंद दे घर ते उन्हें इन्ना समय बिताया जिन्हें पाप दा घड़ा कंस दा नहीं भरोचदा। उतरा कंस दा पाप दा घड़ा भरोचीदा है। और कृष्ण साढ़े जवान भी हुई दिन, जवानी बच्चे की 14 साल की उम्र च होंदी है, पर कृष्ण की 11 साल की उम्र, 11 साल 53 दिन की उम्र है। तो भगवान ने सोचा कलयुग दे विच जेड़े भी भक्त जनों ने उनदे विच समझने की बुद्धि घट होनी, ते उन्हें जो दिखना है जो सुनना है उसी के सच समझी जाना। अस जो अज टीवी च दिखने आ उही सच समझने आ, भागवत च के लिखे दा ओ नहीं दिखदे आ। टीवी विच देखो जां कोई नौजवान झांकी बनांदे राधा कृष्ण दी, तो 25 साल दा कृष्ण हुंदा, 18-20 साल दी कुड़ी राधा हुंदी। और ऐसी कमर मड़काई मड़काई अश्लील नृत्य करदे न। साडे नौजवान बच्चे पूरे सप्ताह की कथा नहीं सुने न, पर कदे कोई ऐसी झांकी आई दी हुए कि राधा लक मड़काई मड़काई नचा दी हुए, तो महाराज साडे नौजवान भरा मूवी बनाना शुरू हुई। तो की संदेश जाके कृष्ण इस चाली के गोपी के नचे। चलो जे नचे भी तो किस उम्र च नचे भी तो पता चला। तो कृष्ण की उम्र 11 साल को थले थले है। मान लो कि 7 साल की उम्र विच गिरिराज उठाया है और 9, 10, 11 साल की उम्र दे विच गए भगवान ने एक गोपी कन्ने रासा रचाइया। भगवान की अजे जवानी नहीं आई दी, तो भगवान ने गोपियों का साथ छड्डी उड़िया। अस कृष्ण के उपर कुदे उंगली उठा ही नहीं सकते कि भगवान कृष्ण ने ऐसा किता तो क्यों किया। भगवान कृष्ण पर अस उंगली नहीं उठाई सकते। हाँ जाना, हाँ जाओ, जिन्हें तुस कर दो इन्हें करो। मेरा तो काम आ सुनाना, मैं तो सुनाई दिया। तुस आ गए उन्हें विसर्जन नहीं कराया, पहले करते आए।
हाँ जेड़े पूजा च बैठे दे जिन्हें कलश रखे दे ना वो माता आगे आई आन बोली तक जिन्हें विसर्जन करने की जाना वो मात्र वही जांगन जिहड़ी पूजा च बैठी दी माता ना बाकी वाले तुम इत्थे बैठे रहो जिहड़ी पूजा पर बैठे तो विसर्जन करियो ना बाकी वाले अपने अपनी जगह पर बैठे रहो कथा सुनते रहो और जिन्हें कलश विसर्जन करी आंदे ना ओदे कन्ने कन्ने आइए फिर अस आरती करी लैगे ओदा बाद च अस आरती करी लैगे। हाँ अपने अपने कलश उठाओ और कलश विसर्जन लई तेरी अखियां है जादू बरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू बरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू बरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। हाथ उठा के हरि बोल। सुन लो मेरे शाम सिलोना सुन लो मेरे शाम सिलोना तुमने ही कर दिया जादू टोना सुन लो मेरे शाम सिलोना तुमने ही कर दिया जादू टोना जादू टोना। मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। अपने ग्वाले दी मारिया तू ये लिए नहीं लैंदा ये माला लिए ना नहीं जपदा ये डरे दे मारे दे कृष्ण दा चिंतन कर कृष्ण और करी है।